जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज के इस न्यू क्लास में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग जो है बिहार डीएलएड एग्ज़ाम 2026 के जो आपके 9 से 22 जून तक का पेपर है, सेम टू सेम ऐसे ही पेपर में लगने वाले प्रश्न हम लेके आ चुके हैं। दोस्तों इस क्लास में आपको हम साइंस है, भूगोल है, इतिहास है और आपके विविध के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चलिए फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और न्यू होंगे आप लोग तो चैनल को भी बेल आइकन कॉल पे दबा लीजिएगा। साथ ही आप लोग जो है वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा ताकि आने वाले अगले क्लास जो है उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। यहाँ से आपके एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे, तो आप लोग क्लास को अच्छे से देखिए और पसंद आने पे आप लोग अपने दोस्तों के पास इसे शेयर भी कीजिएगा। चलिए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट और देखते हैं आज के पहले नंबर प्रश्न को। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण में आपका जो है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे सी को सही कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका 2 नंबर है, मनुष्यों के हृदय में कितने कोष्ठ यानी चेंबर होते हैं। मनुष्य के हृदय में आपके जो टोटल 4 कोष्ठ होते हैं, तो ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे सी को सही कीजिएगा। चलिए अब आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न को। 3 नंबर प्रश्न आपका काफ़ी ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। SI पद्धति में बल का मात्रक होता है, यानी हमसे पूछा गया कि बल का जो मात्रक है वह क्या है, ये आपके होते हैं न्यूटन। ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे बी को सही कीजिएगा। चलिए आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 4थे नंबर प्रश्न को, विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है। विद्युत धारा मापने के लिए जो है उपयोग आपका होता है एमीटर, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोग जो है ए को सही कीजिएगा। एमीटर का उपयोग होता है आपका विद्युत धारा मापने में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न को। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए आपका जो है अवतल लेंस का उपयोग होता है, और आपसे पूछे कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए तो उत्तल लेंस का उपयोग होता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। आगे हम लोग देखेंगे 6 नंबर प्रश्न को, आवर्त सारणी के जनक कौन है। आवर्त सारणी के जनक आपसे पूछे ये आपके हैं मेंडलीफ। कौन है, तो मेंडलीफ आपके जो है आवर्त सारणी के जनक है। लेकिन आपसे पूछे आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कौन है, वो आपके मोसले हैं, तो इन्हें भी आप अच्छे से याद कीजिएगा। चलिए अब देखिए आप लोग यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न को, जंग का रासायनिक सूत्र है। जंग का जो है रासायनिक सूत्र क्या है, यह आपको हो जाएंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही। Fe2O3 × XH2O, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल ही सही है। अब देखिए 8 नंबर प्रश्न को, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ। भारत के जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हम कहते हैं 1857 की क्रांति को, तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन नंबर ए को सही कीजिएगा। चलिए अब आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न को। 9 नंबर प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया। यह भी आपके लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। करो या मरो का नारा आपका जो है 1942 को दिया गया था। किनके द्वारा, तो गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका बिल्कुल ही सही। चलिए देखिए 10 नंबर प्रश्न को, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न आपका है। हड़प्पा सभ्यता की खोज ये आपको होता है 1920 में, 21 में, 22 में या 25 में। यहाँ पे आप लोग ऑप्शन नंबर बी को सही कीजिएगा। 1921 में आपके जो है हड़प्पा सभ्यता के खोज होते हैं। आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न को, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया। यह भी जो है आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है यह दिए थे सारनाथ में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका हो जाएगा सी सही। बौद्ध ज्ञान उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई।
लुम्बिनी में उनका जो है जन्म हुआ और कुशीनगर में उनकी जो है मृत्यु हो जाती है। तो इन सभी पॉइंट को आप अच्छे से याद कीजिएगा। अगला आपका है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिएगा आप लोग, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। यह कौन देते हैं आपके, चलिए चंद्रशेखर आज़ाद हैं, भगत सिंह हैं, लाला लाजपत राय या बाल गंगाधर तिलक है। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, ठीक है, भगत सिंह। चलिए आगे देखिए आप लोग, यहाँ पे अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लेखक कौन है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक जो है इसको लिखे हैं कौटिल्य जी, जिन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे सी सही कीजिएगा। आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न को, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। भारत के जो है प्रथम गवर्नर जनरल यह कौन बनते हैं, यह बनते हैं आपके लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन बने हैं, या लॉर्ड माउंटबेटन है। तो आपको जाएंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बी सही, लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर बी सही कीजिएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है इन्होंने सती प्रथा को समाप्त किया था। इन्हें भी आप अच्छे से याद कीजिएगा। अब देखिए आप लोग 15 नंबर प्रश्न को। 15 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया। भारतीय संविधान आपका बन के तैयार आपसे पूछे तो यह आपका जो है तैयार कब होता है, 26 नवंबर 1949 को। लेकिन आपसे पूछे कि लागू कब हुआ, यह आपका लागू हुआ था 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को लागू होता है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है, 26 जनवरी 1950। चलिए आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न को। 16 नंबर प्रश्न है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के आपके जो है अस्थायी अध्यक्ष यह बनते हैं आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये ऑप्शन आप सभी का यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न को। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान के लिए, किस देश के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार लिएगा आपके अमेरिका के संविधानों से। यहाँ पे आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही। मौलिक अधिकार जो है संविधान के भाग 3 में है। किस में है, भाग 3 में है। अनुच्छेद यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 13 से लेके और 35 तक आपका है मौलिक अधिकार। चलिए आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न को। 18 नंबर प्रश्न है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। चलिए जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिएगा, यह क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और अभी तक दोस्तों आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, चलिए तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर लीजिए, और चैनल पे नहीं हुए तो चैनल को आप लोग जो है सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आइए हम लोग देखते हैं अगले नंबर प्रश्न को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। जो संविधान में संशोधन होते हैं, अभी तक आपकी बात कर ले हम लोग तो 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं, ठीक है। चलिए तो बताने हैं कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है यह किस देश से ली गई है। यह लेगा आपके दक्षिण अफ्रीका से। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी होगा सही। आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न को। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। संपत्ति के अधिकार को यह आपके जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 को हटा दिया गया था। अभी आपके जो है 300 के ए में है, जो अभी आपका एक कानूनी अधिकार बन चुका है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे बी को सही कीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं किस नंबर प्रश्न को। पंचायती राज्य व्यवस्था किस अनुसूची से संबंधित है। पंचायती राज्य व्यवस्था आपके जो है संबंधित है किस अनुसूची से, या आपके संबंधित है 11वीं अनुसूची से। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी होगा सही। आगे देखिए 22 नंबर प्रश्न को। 22 नंबर प्रश्न है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है। हिंदी दिवस जो है कब मनाए जाते हैं। यह मनाए जाते हैं आपके 14 सितंबर को। हिंदी दिवस मनाते हैं 14 सितंबर को। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल ही सही है। आगे आपका 23 नंबर प्रश्न यहाँ पे है, यथाशक्ति में कौन सा समास है। चलिए हिंदी का प्रश्न आपके सामने आ चुका है। यथाशक्ति में कौन सा समास है। जिस भी वाक्य से पहले, ठीक है, यथा हो, प्रति हो,
या आपसे पूछे, ठीक है, यथाप्रति, भर या मात्र हो। अगर यह सभी वाक्य किसी भी शब्द के पहले आते हैं तो आपका हो जाएगा अवयवी भाव समास। ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे बी को सही कीजिएगा। आगे देखिए आप लोग 24 नंबर प्रश्न को, आँख का तारा मुहावरे का अर्थ क्या है। आँख का तारा कहने का मतलब होता है कि बहुत ही अधिक प्रिय होना। ये ऑप्शन आपका हो जाएगा सही, बहुत प्रिय होना, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही है। अब देखिए आप लोग यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न को, 25 नंबर प्रश्न आकाश का विलोम शब्द है। आकाश का विलोम शब्द आपका क्या होगा। आकाश का हो जाएगा पताल, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही, आकाश पताल, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अब देखिए आप लोग 26 नंबर प्रश्न को, 26 नंबर प्रश्न आपका क्या है। जिसने देश के साथ विश्वघात किया हो, एक शब्द में क्या कहेंगे। वह जो देश के साथ विश्वघात किया है, विश्वासघात किया है, उसे कहते हैं क्या, तो उसे हम कहेंगे देशद्रोही। ऑप्शन नंबर आप लोग बी को सही कीजिएगा। अब देखिए आप लोग यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न को, प वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। प वर्ण का उच्चारण स्थान क्या आपका है, ओठ से उच्चारण करते हैं हम लोग प का। सी ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए आप लोग 28 नंबर प्रश्न को, 28 नंबर प्रश्न है कि कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है। कवि का होता है आपका कवित्री, क्या होता है, कवित्री होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोग बी सही कीजिएगा, कवित्री। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं 29 नंबर प्रश्न को। 29 नंबर प्रश्न है कि कमल का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। कमल का पर्यायवाची शब्द यह आपको होते हैं नीरज। नीरज को जो है कमल भी कहा जा सकता है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा। देखिए दोस्तों आप लोग यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न को, कात्यायनी के रचनाकार कौन है। चलिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कात्यायनी के जो है रचनाकार कौन आपके हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, तो बी ऑप्शन का आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा। दोस्तों यह था आज के आपके जो है सभी प्रकार के क्वेश्चनों का मिक्स 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब जो आपके प्रत्येक शिफ्ट के लिए आवश्यक थे। उम्मीद है कि आपको क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा क्लास आपको तो क्लास को लाइक और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे दबा लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास से जो है शेयर भी कीजिएगा ताकि उनकी भी तैयारी अच्छे से हो पाए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।